क्या फरमा रहे थे, मेरी कब्र के पत्थर के नीचे हैं मेरी रुसवाइयाँ और मेरे अमाल का साया मेरी औलाद पर है। जो हमने अच्छे बुरे काम करे उनमें से कुछ तो ऐसे है जो हमारा इंतकाल हो गया, कोई बुराइयों का काम करो जिक्र करता नहीं, और अमाल अगर हमारे अच्छे थे तो औलाद पे उनका असर आ गया। किसी का बाप नमाजी है, वो छोटा सा बच्चा ही नमाज पढ़ने लगा है जी, और कोई शिकारी है तो उसका बच्चा गुलेल से चलने लगा शिकार खेलने है। भाई वो मेरा भतीजा वो यूं ही है जिक्र करे, वो देख मुझे देख रहा जिक्र करता हुआ तो अपना भी बैठा रहा यार 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक यूं करता रहा, बैठा असर आ रहा। इसके लिए दुआ कर दो, अल्लाह मैं उसे अल्लाह वाला ही बना दे। आमीन, अल्लाह करे वो अल्लाह वाला बन जाए, आप भी अल्लाह वाला बन जाओ, मैं भी अल्लाह वाला बन जाऊँ। अल्लाह हमें सबको अपनी मोहब्बत देते, अपने से ताल्लुक़ जोड़ ले, अपनी निस्बत हमें सबको अता फरमावे। तो मुझे बड़ी मोहब्बत है भाई से, छोटे से बच्चे से, जब वो अल्लाह अल्लाह करे मेरे आंखों में आंसू आ जावे और यूँ करें और तो उससे हटा मुझे मुसल्ले पे सर तस्वीर ले ले हाथ में, तस्वीर ले यूँ करे। हाँ और वालदा यूँ कहा कि तू ही करे अल्लाह अल्लाह, देख हमारा भाई भी करे हाँ, और यूँ कह मुसल्ले पे हटाओ, हाँ कि हाँ मैं बैठ के मैं करूँगा। अल्लाह उसके तेरा लिए दुआ शुक्र कर है, दियो अल्लाह अल्लाह वाला उसे बन अल्लाह जाओ। बना दे। आमीन, अल्लाह करे वो अल्लाह वाला बन जाए। ये असर है, दिल साफ है, अभी उसका दिल आईना है, उसे जिक्र को पकड़ रहा है। अल्लाह करे वो ज़ाकिरीन में बन जाए, अल्लाह वाला बन आमीन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो अमाल अच्छे करे तो औलाद को असर उनका आवेगा, हैं। कोई मौलवी था कि साहब बाप बहुत अच्छा था भाई, अरे ये भी भाई नेक है। और कोई मिस्त्री था, कह रहे इनके तो दादी लाई मिस्त्री पढ़ना चल रहा। हमारे यहाँ अब्दुल करीम हकीम था, बड़ा हकीम, और उसका लड़का छोटा हकीम बन गया अब्दुल अलीम। अब उसका एक लड़का अंजुम है, एक और भी कई बार वो भी सुना बड़ा डॉक्टर है। और कल मैं आ रहा था, बल्ब लेन गया था, तो बैठा या भाई बहुत दिन हो गए। मैं कहा हाँ भाई, इधर से तुम्हारा ताल्लुक बहुत दिनों जुड़ा हुआ है, बड़े बुजुर्गों से है। हाँ, बैठ के बातें, वो फ्रांस वाला चल रहा था, बहुत प्रदर्शन हो रहा, मगर रेडियो को, रेडियो को तो स्टेशन बंद कर दिया अब जब बीसी ने। जी उनसे खबरों सुना, मैं मिलता ही नहीं, मुझे ढूंढ जाऊँ पत्ता ही नहीं। अब इनके चैनलों का भी मामला लट से लट है, उल्टी सीधी बता रहे, खबरें झूठी दे रहे, किस पर यकीन कर लें, कोई बात समझ में नहीं आती। अब एक चैनल है, कोई कहाँ का है, हिंदुस्तान के इतने फौजी मर गए, अब उसने चीन ने हमला कर दिया, और चैनल कोई कुछ भी नहीं कह रहा, कहीं भी नहीं, झूठी खबर। वो भाई ऐसा ही चल रहा है। जब एक अल्लाह का कोई बंदा झूठ बोलता है तो नेकी का फरिश्ता मीलों दूर चला जावे उससे। क्या मतलब हुआ, उस झूठ की वजह से उसके मुंह से ऐसी बदबू निकले, उसकी वजह से फरिश्ता भी दूर चला जावे। तो झूठ बोलने वाले का क्या होगा। अल्लाह झूठ से हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमावे। हाँ भाई, ये दुनिया है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही उम्दा जगह है दुनिया। मैं जन्नत को तो कह नहीं रहा, जन्नत तो है ही, मगर जड़ यहाँ है, पेड़ वहाँ है। अगर जड़ फट जावे तो पेड़ उलझ जाएगा ना। ये दुनिया इतनी अच्छी जगह है कि आखिरत की खेती यही है, यहीं से हम कमा के ले जाएंगे, नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे, अल्लाह वालों का दामन पकड़ेंगे, तो हम भी अल्लाह वाले हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जब उनका दामन पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, हमारा दिल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़रूर आएगा। वो बातें ले लेगा उनकी हैं। अब देखा, एक गांव का आदमी है, हजरत की खिदमत दिल से कर रहा, अत्ता उस पर कुछ भी नहीं,
अब मालिश कर रहा मोहब्बत में, और ख्वाजा जी साहब आ गए। ये शेर नहीं मिल रहा, क्या शेर है पढ़ा उसने, तो मैं मिला दूंगा। तो क्या बात कह रहा था यार, ये तो भी मिला दूंगा मैं, जबान उसकी वही बोल रहा अपनी। अजय फरमा मिला दे, कहना को पर भाई तू तो कहेगा ही लिखा नहीं जाना, लिखा जाएगा अपने हिसाब से। हाँ, अब हजरत ने शेर पढ़ा ख्वाजा जुल्ल साहब ने, बड़े खलीफा हजरत के वो, मेरे महबूब की जुल्फ कुछ इस तरह बलखारी, कहने लगा जी कर भैंस कुंड में खल खारी। वह जितने बैठे थे मजलिस में, हाजिरीन मजलिस, सब बहुत खुश हुए और कहने लगे तो जवाब नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा तूने किस तरह मिला, कहने लगा तेरी तो बरकत है, कहीं मेरे बाबू शेर पढ़ना है क्या, तेरी बरकत से तो कह दिया मैं, ये तो मिल ही गया। तो ये भाई अल्लाह वालों की सोहबत है, उनका असर है, और इस असर में अल्लाह वाले अपनी ज़बान से जो कह दें अल्लाह उसे कबूल कर ले। एक बहुत बड़ा डाकुओं का लश्कर था, हजरत थानवी किताब में लिखा, मैंने हजरत से भी सुना जलाबादी से, वो 700 जवान थे उसके, फौज को दबा लेता कहीं कहीं जाके वो, क्यों तीर तलवार का जमाना था, पुलिस तो उसके आगे कुछ भी नहीं कर रही। और उन्होंने बहुत कत्ल वगैरह से बहुत कुछ करा, डाकू हुआ। और एक दिन उस पर घोड़े की जो वो क्या कहा करें, रकाब जिसमें पैर रख के ऊपर रखे हैं, उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा भाई हमारे बस की डकैती मारनी नहीं रही, सब बैठो और मशवरा करो, जो हमारा काम भी चलता रहे रोजी रोजगार का, और हम कहीं फिर ना बस एक तरफ बैठ जाए। सब ने मशवरा करा, कहने ये बना दो वो बना दो, कहने पीर बना दो। हिकमत में तो लोग बाग आवांगा, मरीज दवा कहाँ से देगा जब इसे पता ही कुछ नहीं है जी। मस्जिद में बिठावांगा तो भाई वहाँ सफाई सुथराई चाहिए, इसको नस्तंजा भी नहीं आता, क्या करे। एक ने कहा भाई एक काम करो, क्या किसे पीर बना दो, बस अल्लाह वाला बना दो, ये बैठ जाएगा और उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस अल्लाह अल्लाह करो, जाओ बैठा हुआ, जो आवे वह हदिया दे के जाएंगे, इसका बेचारा काम चल जा करेगा, कोई रोटी भी दे जा करेगा, और भाई हम तुम भी इस पे चक्कर मारते रहेंगे। क्या अभी तो महीना 20 दिन 5-7 हमारे में से आ गए इसके पास, हजरत जी ठीक भी हो, और दूसरे देख हम देख के फिर आ लेंगे, हम अपने घर बैठ जाएंगे, अपना काम करेंगे। और भाई उसे बिछा के कोई कपड़ा और उसे बिठा दिया, तकिया रख दिया, और वह 5-7 आदमी आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसा मिजाज हो रहा, बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र, बस यूँ समझा रखा था उसे, बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। हाँ भाई, वो सब मिल मिला गए और चले गए। बूढ़ों से यार कोई अल्लाह वाला है, तो वे भी आने लगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हजरत कैसा मिजाज, बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है। इधर उधर की उन्होंने बातें करी, और उन्होंने समझा रखा था भाई हम दुनिया की बातें नहीं करना चाहते, क्यों वो जवाब कहाँ से देगा जो सवाल करेगा, भाई हम दुनिया की बात तो मैं नहीं पढ़ना चाहते, बस इतना ही काफ़ी, अल्लाह अल्लाह करो, मैं भी अल्लाह अल्लाह कर रहा, जाओ, छूट गया पिंडा। अब माँ कोई फंस गया सलमान जैसा जाके, जी मुझे मुरीद कर लो, उसे यूँ कर रखा था, हाथ में हाथ ले और कलमा पढ़ और कहते तू तो मुरीद हो गया, अब और है भी क्या, चल भाई यूँ ही सही। अब वो यूँ ही कर रहा था, मुरीद बनते चले गए, हर बार लोग बाग जमा होने लगे। अब बैठा अल्लाह 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 असर रहा। अब अल्लाह का नाम तो ऐसा तो कहीं ले वहीं असर आएगा, वो तो है ही अल्लाह। भाई ऐसा फंस गया, जाके जी मुझे मुरीद कर लो। उन्होंने सोचा पढ़ने को पूछेगा, बताऊँगा क्या, वो तो कहीं किसी के पास बैठा तो पता भी लगती, जमात वाला रास्ता था ही नहीं, भाई जमात में चल। जब वो 3 बार आए कहना मुझे मुरीद कर ले, अच्छा भाई आजा, हाथ में हाथ ले गए
और कलमा पढ़ के कहने लगा जा हो गया मुरीद। हो गया मुरीद होने में क्या था, हो गया। मोहब्बत का नाम मुरीद है जी, निस्बत का नाम शेख है। अब वो 5-4 दफ़ा जी कुछ पढ़ने को बता दो। अब हाँ भाई बताऊंगा, अभी तेरी इतनी हिम्मत नहीं बनी, सादत नहीं तेरे अंदर इतनी। ठलत्तो कितने दिन हो गए। एक दिन वो आया और आ गए जी अब तो बहुत लंबा टाइम, अल्लाह के रास्ते पर चलना मुझे, तो मैं नहीं चलने का यूँ, तो अल्लाह का बनने के लिए तो उम्र से मुझे पढ़ने को बता रहे ना, कुछ बताना पड़ेगा हजरत जी। अच्छा भाई बताऊंगा, परसों आ जाइए। और फिक्र चढ़ गई हजरत जी को, बताऊँ क्या, पल्ले तो कुछ है नहीं। वो बरेलवी में यूँ ही नहीं करते हैं, दाढ़ी रखे ना नमाज पढ़े, जो जी मावे कहना नहीं चाहिए था मुझे, अगर ये कहीं लिखाई मावे तो बड़े लोगों का नाम ना लो। एक शख्स ऐसा था, अन्य उनके दिल पे चोट पहुंचेगी। खैर जब शाम को वे सारे इकट्ठे हुए, कहना भाई ये कैसा आके फंस गया, यूँ कह रहा, और आज उनने बहुत जोर बना मेरे पे, इसके बारे में क्या कहना। बस सारे सोच में पड़ गए। एक बोला वो जो वन है और उसमें एक सूखा पेड़ खड़ा, हाँ उस वन में कह दो, उसमें बहुत दरिंदे हैं, कोई ना कोई पाट के खाई जाएगा, पेंडा छूट जाएगा, और टाइम यूँ लगेगा। एक सूखा पेड़ है, फल उस पानी का नहीं, बस जब वो आ जाए, अब तू एक काम करिए, फला वन में चला जा, और वहाँ से एक पेड़ सूखा खड़ा, उसके नीचे बैठ के और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिए, और बाग का खिदमत करिए। और जब तू बाग की खिदमत करेगा और पेड़ के नीचे बैठ के अल्लाह अल्लाह करेगा, एक दिन ऐसा होगा वो पेड़ हरा हो जाएगा और उस पर एक फल आकर टपकेगा, उसे लेके मेरे पास आ जाइए, और वह तो अल्लाह वाला बन जाएगा। बहुत अच्छा जी, मानने वाले मानी तो है पीर भाई, मानी तो है, और जो मानना हो तो फिर क्या पीर। अब वो जो था चला गया, और जाकर उन्होंने देखा तो वाकई पेड़ खड़ा, कहना वाकई भाई सच बताया शेख ने, बड़ा काशिफ है, यो पता नहीं उसको यहाँ लश्कर भी आ गया था कभी। और वह पेड़ तो सूखा खड़ा, बस उसके नीचे बैठ गया, सफाई सुथराई करके अल्लाह 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 अल्लाह। अब जो घास को जा मैं भी अकबर वहाँ तो था, अल्लाह अल्लाह कर रहा कोई। कुछ दिन के बाद में भाई सफाई सुथराई कर दी उन्होंने, तो कहा ही था बाग की, भाई डोल डाल बांधनी शुरू करी। मालिक से जाकर लोगों ने कहा तेरा बाग पर कब्जा कर लिया, कहाँ तू, वो उठा कर लटक मत तोड़ूंगा उसे, आ लिया। ओ तेरा बाग बाप का, भाई मैं कद कह रहा मेरे बाप का, फिर यहाँ क्यों बैठा। ओ भाई तेरा कुछ बिगाड़ तो रहा नहीं, मैं तेरे कुछ मांग नहीं रहा, बाग तेरा, अगर मैं खिदमत कर रहा, मेरे पीर ने बताया, मेरा पीर अल्लाह वाला है, उसकी खिलाफ वर्जी ना कर दिए। तेरा एक पत्ता तिनका ठाऊं तो मेरी खता, और भी 10 आदमी इकट्ठे हो गए जब लठ पे उन्होंने रुक कर रोला करा। तेरा कुछ लूँ तो मेरी खता, तेरे से मांगता हूँ तो मेरी खता, तेरे बाग को सिर पर रख के तुम्हें ले जाना का नहीं। बस मेरे शेख ने यूँ कहा, पेड्डे के नीचे सूखे के बैठ के अल्लाह 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 कर लिया कर। मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा। यूँ कहा था कुछ उसके बाग की सफाई सुथराई कर दिया कर, भाई मैं बाग की सफाई सुथराई भी कर लूँ कुछ, है जी। भाई अगर मैं तेरे से कुछ मांगूँगा, तेरा फल आवेगा, तेरा फल खाऊंगा, तोड़ूंगा, जब भी तो तुझे कुछ मुझे कह सके, जब मैं कुछ करना ही नहीं तेरा, तो सिवाय भलाई के बुराई करना ही नहीं। कहने लगा अच्छा भाई रह ले। और जब उसने 6 महीने देखा, अकबर पेड्डों की भी सफाई सुथराई कर रहा, जिसे हम निराई गुड़ाई भी कहते हैं हिंदी में, और भाई ये तो यार वाकई अल्लाह अल्लाह करे और कुछ करता ही नहीं, पेड़ में फल के यहाँ जो खाता ही नहीं। उन्होंने कहा भाई तू जागा कर दो, भाई मैं तेरा क्या बिगाड़ रहा, अगर नहीं अगर जिस दिन वो पेड्डा हरा हो जाएगा और इस पर फल आ जाएगा और वो फल गिरा था, वो तो मैं लेके जाऊंगा खाने, उसकी तो इजाज़त है। और लोग बाग हंस पड़े, कहने बोला सूखा पेड़ हरा कहाँ से हो जाएगा, तेरा दिमाग खराब हो रहा। और वो भाई मेरा पीर बहुत बढ़िया, जो उनने कहा वो होगा, उसका तो एतकाद जम गया।
अरे एतकाद ना हो तो क्या पीर, पक्का जम गया। लोगों ने कहा भाई तू इसे रोटी बेच दिया कर। कहने लगा नहीं भाई, बाकी रोटी लेकर मैं खाऊंगा तो ये रिश्वत में हो जाएगा। नहीं रहा, तुम्हारा छोटा भाई है, बाग तो हम बाग भी तुझे ही दे देंगे जो तू कहेगा। तो माइल हो गया। बस एक दिन ऐसा हुआ, घर वाले भी सब खुश हो गए उससे भी। तो वो फल भी नहीं खाता जो गिर जा, ये मतलब भी कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह वाला है तो कोई वो वे सारे के सारे, कोई रोटी ला रहा, कोई दूध ला रहा, कोई कुछ ला रहा, उसका काम चल पड़ा, हदिया आने लगे। मगर उसे इन चीज़ों से ज़रूरत ही नहीं, ले वेर वहाँ रख दे, वहाँ भी ढूंढ लग रहा पैसों का भी। क्या उसके बच्चे रखे थे जो खिलाता उन्हें, बाजार में जाता ही नहीं, बाग से बाहर निकलता ही नहीं। शेर भेड़िया दरिंदा उसे देख के पर वो भाग जा, वो भी जानने ना गल्ला वाला है, कोई नहीं छेड़ता। और एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बाग में जो वो दरख्त था सारे दरख्तों से भी हरा हो गया और उस पर फल आया। और वो फल पक के जिस टाइम गिरा, ठत तो ही पहले मालिक के बार पहुंचा। भाई देख, मैंने जो मेहनत करी थी वो वसूल होगी, ये फल गिरा, अगर तेरी इजाज़त हो तो भाई मैं ले जाऊँ। हाँ भाई ले जा। खुश हो गया। वो ले तो ही वहाँ पहुँचा ठिए पे, वो तो डकैता पकड़ा भी गया, 20 साल की सजा होगी, वो वहाँ पड़ा जेल में, उम्र कैद, और उसके साथी भी पड़े हैं। अब वो वहाँ पहुँचा, जाके पूछा, अरे तेरा भला हो जा, पीर बता रहा उसे, हो तो ऐसा था, कज़्ज़ाक था वो तो पकड़ा गया, उस पर तो इतने खून लगे, वो तो वहाँ है। वो जेल में पहुँच गया और जेलर साहब वहाँ बैठे थे, किवाड़ खोलने आया, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, जो किवाड़ खुल जाएंगे ये बगैर हमारे। अजी मेरे पीर बंद कर रखे थे हमने, उन्हें खोल दो। कहने लगा पीर कौन? उन्हें नाम बता रहे, और तो बड़ा कातिल आदमी, उसे कत्ल कर रहा हमने, तो उसकी तो सज़ा मिलेगी उसे। अच्छा अजी मुझे दिखा तो दो, मेरा पीर कैसा हो गया, मुझे दिखा तो दो। हाँ, जेलर ने कहा एक आदमी ऐसा ऐसा हुआ बड़े साहब से, जज से, और यूँ कहे जी बहुत बड़ा औलिया अल्लाह। वो जज साहब ने उसे सजा कर रखी और वो मान नहीं रहा, यूँ कर रहा मैं यूँ कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, किवाड़ों में सर मारे दे गए, वो हमारे जिम्मे हो जाएगा। अब डीएम साहब और कप्तान साहब और साहब सारे इकट्ठे हो गए वहाँ, उसे समझाने की कोशिश करने लगे। अजी वो पेड़ सूखा खड़ा था ना वहाँ से, उन्होंने कहा था अल्लाह अल्लाह करिए, और पेड़ जब भरा हो जाएगा और उसका फल चुका वो लेकर आ जाइए। अब मैं वहाँ कहा तो मुझसे पकड़ लाए, ला के यहाँ बंद कर दिया। कम से कम ऐसा तो करो, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा, मेरा पीर मुझे दिखा दो। नाम पूछा, पता लिया, डीएम ने कहा लियाओ भाई, हम भी बैठे यहाँ कुर्सियों पे, जज भी बैठा, बड़ा मरहला हो रहा, जमानत अमानत की तो उन्हें पता ही कुछ नहीं। ले आए और जब उनने दरवाजे में से देखा अपने पीर को, भाग के जाके एकदम कोली भर ली और चीखा मार दिया, रहे मेरे पीर तेरा क्या हाल हो गया, जब मैं छोड़ के चला था, अब 20 साल के बाद तो ऐसे बुढ़ापा जा, हाय जालिमों ने तुझे बंद कर रखा। यूँ कहें इनने कत्ल करा, बोला ऐसा है मेरा पीर जो कत्ल करता, मेरा पीर तो औलिया अल्लाह जो जबान से कहे वही होवे। हालांकि लाजिम नहीं कि जो जबान से कहे वही हो जाए, तो अल्लाह में तो तू ही हो जाएगा भाई, जो अल्लाह चाहे वही तो हो, और तू कह रहा जो मैं कहूँ वही हो, तो फिर तू तो अल्लाह ही हो गया। ये बोल तकब्बुर का है। अल्लाह अपने बंदों से कभी कभी करामातें भी जाहिर करा दे, वो बंदे का नहीं होता उसमें कुछ दखल, नेक अमाल करता है अल्लाह उससे खुश होता है, कभी कभी उसे कहीं करामात भी दिखवा दे, वो उसकी मर्जी है। और उसने चीख मारी और कोली भर ली, अब बहुत रोया, पीर भी रोने लगा, लेके जाऊंगा। वो कहने लगे जज ऐसा नहीं हो सकता, कानून को तोड़ दे, तू चले जा, तुझे भी इसके साथ अगजी बंद कर दो, मैं अपने पीर के पैर पूर में ही भिंच जाऊंगा, मैं तो खिदमत के लिए। जज ने, डीएम ने उससे पूछा कि ऐसी क्या खूबी कि इन्होंने इस तरह कहा था। अब मैंने वही किया, सूखा पेड़ हरा हो गया और उसका फल चुआ, और उन्होंने कहा था लेकर जाइए, मैं लेके आ गया। कहने लगे वो फल कहाँ है,
अब उनने वो जहाँ बांध रखा खोल के दिखा क्यों रहा। पीर साहब ने फरमाया चाकू दो भाई और खा के देख लो सब लोग। पीर तो मैं डकैती था, डकैती में बंद था, मगर इखलास किसका था? मुरीद के अंदर इखलास था ना। हाँ, पीर तो वही जो का तू था, उस पर तो आज भी कुछ नहीं आता, मगर मुरीद का इखलास लेके उड़ जा पीर को भी कभी और काल में हो। इखलास ही तो है जो आप यहाँ से आए, मोहब्बत ही जो अपनी माँ का साबुन भी लेके आए, ये इखलास नहीं तो और क्या है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा अच्छा भाई काट के खिला। एक कांस काट के जो दी उसने अपने पीर को, पीर के तो 14 तबक रोशन हो गए खत्ते को, तेरा भला हो जा। वाकई 35 आँख खुल गई एकदम, 14 तबक हो गए। बेटे दे सबको थोड़ा थोड़ा, जिसको काट के दे वही औलिया अल्लाह, जिसे काट के दे वही अल्लाह वाला, जिसे काट के दे वही अल्लाह वाला। जितने वहां थे सारे अल्लाह वाले हो गए। विलायत मिल गई उन्हें जी, अल्लाह ने उनको विलायत दे दी। अब भाई उसे छोड़ दिया और कहने लगे भाई वाकई उसके साथ चले बहुत दूर तक के कि अल्लाह वाला जा रहा, ये अल्लाह वाला है। और जिसने कहा हमने बगैर तस्दीक, हालांकि तस्दीक सभी कुछ हो है कि तस्दीक सही नहीं दी, लोगों ने गलत दी, तुम तो अल्लाह वाले हो और हम तुम्हें सलाम करते हैं। और उन्हें चलता करके आए दूर तक के, और वो उस ठिए पे लेके आए अपने पीर को, और फिर पीर के साथ गए। अच्छा भाई मैं बैठा ज़रूर हूँ, और मैं 2 दफ़े तुम्हें छोड़ कर संजय में जा लिया, मेरा दर्द ज़बरदस्त है, मैं लेट जाऊँगा, अब तुम चले जाओ बस, बुरा ना मानना। कभी यूँ कह दो अगर अब्बा जी ने हमें खिलाती है। वालेकुम सलाम भाई।